हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त पीरियोडिक गुरु आपके सामने आज केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया। अब सभी बच्चे ये बोलेंगे कि सर इम्पोर्टेंट सेशन अभी? यस, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम अभी है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है, 12 बोर्ड स्ट्रेटेजी सेशन। जी आप पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं अच्छा खासा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सभी लोग अपना स्ट्रेंथ अपने हिसाब से बराबर एक एक चीज़ पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जितना भी हम लोगों ने 1.5 साल और 2 साल कवर किए सभी चीज़ें, उसको अभी अप्लाई करने का वक्त आ गया। तो जैसे देखा जाए तो सभी को पता है 10 तारीख से हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स चालू हो रहे और सभी बच्चे अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाई तो कर लिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम पे याद आना। कुछ बच्चे ऐसे मिले मुझे, मैं डिस्कशन करते रहता हूँ, तो वो बच्चे बोले कि सर पढ़ाई तो हो गई है, बस अभी पेपर अप्लाई करना है। तो आप हमें एक अच्छी तरीके से थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरीके से हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले जो बोले कि सर पढ़ तो लिए लेकिन अभी याद नहीं आता, या किसी का पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा, सभी लेवल के स्टूडेंट्स मुझे मिले। तो चलो आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे देखा जाए कि हमारा 10 तारीख से बोर्ड्स के एग्ज़ाम, तो हमको वो एग्ज़ाम को किस तरीके से हैंडल, सबसे पहले एक चीज़ तो याद रखो, मेरा सभी को ये बोलना है कि अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए, सभी लोग बोर्ड प्रैक्टिकल में बिजी है और पेपर भी अपने को थ्योरेटिकली देना है। तो एक चीज़ याद रखो, पहले तो कोई भी सब्जेक्ट, मैं पर्टिकुलर जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं केमिस्ट्री के बारे में, बाद में सभी सब्जेक्ट के बारे में आज बात कर रहा हूँ। आप लोग एक चीज़ याद रखना मेरे क्लियर कट, इस वक्त पे नया कुछ चीज़ पढ़ना। अब सर नया कुछ चीज़ पर नहीं पढ़ना है, मतलब आपने जितना भी 1.5 साल अच्छी तरीके से जो जो लेसन्स कवर किए वो सभी को आप अच्छी तरीके से, जो लेसन मान लो कभी आपने पढ़ा ही नहीं, उस लेसन को अभी बिल्कुल हाथ लगाना नहीं, ये चीज़ याद रखो क्लियर कट। नहीं तो क्या होगा, जितना अच्छा खासा आप लोगों ने की है वो भी आपके दिमाग से रिलीज हो जाएगा दूसरा पढ़ने के इसमें। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि इस वक्त पे कोई भी नया चीज़ नहीं करना है, जो आपने पढ़ के रखे उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो, अच्छी तरीके से आप लोग टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देखो, आपको समझेगा स्कोर क्या निकल रहा है। तो चलो बात करते हैं। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैं केमिस्ट्री के बारे में हूँ, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना एक चीज़, केमिस्ट्री में आपको पता होंगे हमारे पास टोटल 16 लेसन है हमारे सिलेबस, 16 लेसन। उसमें से आपको पता है कि 6 लेसन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, 3 लेसन हमारे इनऑर्गेनिक के, 4 लेसन ऑर्गेनिक के और 3 लेसन एप्लीकेशन के। ऐसे टोटल आप देखोगे तो हमारे टोटल होते 16 लेसन। तो मेरा ये चीज़ बोलना है कि अगर आपको, जैसे हमारा केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का है, बराबर 70 मार्क्स का पेपर, अगर 70 में से आपको, अगर आपने 10 लेसन भी अच्छे से किए, सुन लो, तो भी ये मेरी गारंटी आपका स्कोर अबोव 50-55 दिखेगा मार्क्स। ये सिर्फ मैं पेपर के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनल तो 30 मिलेंगे वो अलग, लेकिन ध्यान रखो तो पेपर के बारे में बात कर, उसी के बारे में ध्यान रखो। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक चीज तो सबसे पहले तो आपको इस वक्त पे आपको थोड़ा सा काम रहना, जो चीज़ पढ़े हैं उसी के बारे में अच्छी तरीके से रिवाइज करो, अच्छी तरीके से हैंडल करो हर एक लेसन्स। जो भी न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे न्यूमेरिकल से काफ़ी डरते हैं, तो मेरे न्यूमेरिकल के सेशन भी लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी लोग उसको देख लेना, आपको समझेंगे एक एक चीज़, मैंने एक एक बेसिक पढ़ा है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर इस वक्त पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत प्रेशर आ रहा है, अभी नहीं हो पा रही है सर, तो मेरी एक चीज़ याद रखना, जिनको अच्छा खासा स्कोर निकलना है मैं उनके लिए भी बात करने वाला हूँ, जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं है वो लोग भी आराम से स्कोर निकाल सकते हैं। तो मैं जिनका स्कोर टोटल 100 आउट ऑफ 90 या 85 प्लस देखना है, वो लोग एक चीज़ याद रखना, पहले तो मेरी बात याद रखो, 10 लेसन तो इतने अच्छी तरीके से करके रखो
कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल एक कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, अपने को अच्छी तरीके से उसका आंसर आना चाहिए। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कंफ्यूज ऐसा नहीं होना है कि सर 10 लेसन में भी कुछ छोड़ दे, क्योंकि हम ही लोग खुद हमारे दिमाग में स्टोरी क्रिएट कर दें कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल, जिनको स्कोर निकालना है 16 लेसन है, उसमें से जरूरी है पूरे 16 किए तो ही सर 70 मार्क्स मिले, ऐसा नहीं। आपको पता है जब स्टार्टिंग में आपके फैकल्टी ने सेशन स्टार्ट किया होगा केमिस्ट्री का, तब बताया होगा कि पेपर पैटर्न क्या था। टोटल पेपर 98 मार्क्स का था, उसमें से अपने को कितने मार्क्स में सॉल्व करना है, 70। तो आप लोग ध्यान रखें कि मेरी गारंटी, अगर आपके अच्छे से 10 लेसन है, कोई भी वॉट एवर आप जो अच्छे से करोगे, ध्यान रखना स्कोर 50-55 के ऊपर ऑन पेपर दिखता है, कभी कभी 60 भी मिल जाएंगे। और सर पूरे 70 कवर करना तो 70 आउट ऑफ 70 अगर लेना, तो याद रखें वो लोग कम से कम 12 से 13 लेसन अच्छी तरीके से करते। रिमेंबर दिस, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अगर मान लो कोई लेसन आपने नहीं किया तो उसको छोड़ दो इस वक्त पे, उसको अभी नया जो चीज़ पूरे साल भर नहीं पढ़े, उस चीज़ को आप लोग बोलोगे सर एक दिन में करो, तो बिल्कुल आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो अच्छा खासा आप लोगों ने पढ़े वो सभी आप लोग अपने दिमाग से रिलीज करो। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना है, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी करो, मैं बार बार मेरी बात मार्क करना, ये 12 बोर्ड है, ये 10 बोर्ड नहीं है, ये ध्यान रखो सभी। तो आपको हवा भी नहीं लगने देगा, क्वेश्चन घुमा देगा। इसलिए ऐसा मत समझो कि सर स्कोर थोड़ा सा हमारा लो हो सकता है, टेस्ट सीरीज में किसी का स्कोर लो है, उसके कारण कॉन्फिडेंस डाउन हो। कुछ बच्चे ऐसे मिले मुझे कि सर न्यूमेरिकल नहीं समझ रहे, न्यूमेरिकल नहीं किए। मेरा बार बार बोलना ये, मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यूमेरिकल सेशन भी अवेलेबल है, हर एक चीज़ मैंने कवर किया है। तो आप सभी लोग एक चीज़ याद रखो कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को हैंडल करना है। तो मैंने बताया टोटल अगर आपको अच्छा स्कोर दिखना है 90 प्लस, तो मेरा ये बोलना है कि कम से कम आप लोग 12 से 10, जिसको पूरे आउट ऑफ 90-95 ऊपर जाना है, तो 12 से 13 लेसन अच्छे से करके रखना, उसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ना। जो लेसन छोड़ रहे हो उसको देखना भी नहीं है, लेकिन जो कर रहे हो उसको इतने अच्छी तरीके से करो तुम लोग, ताकि स्कोर आराम से आपका निकल सके। तो मेरा ये बोलना है सभी को कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी को इफेक्टिव कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना इस वक्त, उसमें कोई आपको डाउट लाना नहीं है दिमाग में कि सर ये छूट गया वो छूट, अभी वो सब चीज़ें दिमाग से छोड़ देना। अब जो है हमारे सामने उसी को लेके चलना है। तो ये मैंने 16 लेसन में से आपको बताया 20-30 लेसन, लेकिन मेरा उससे भी एक चीज़ बोलना है कि अगर सर लेसन छोड़ना है तो आप ऐसे छोड़ो थियोरेटिकल, जैसे ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन बोले तो कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना, पूरा नहीं किए तो भी चल जाएगा। ग्रुप 16, 17, 18 के कुछ जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री मत छोड़ो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिजिकल केमिस्ट्री हो जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाए, ऑर्गेनिक हो जाए या एप्लीकेशन, वो छोड़ो मत। ध्यान रखो अगर आपको स्कोर अच्छा खासा इफेक्टिव और 90-95 के ऊपर पहुंचना है, तो ये मेरी गारंटी, आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपको पेपर के दिन 3 घंटे इतने आराम से आप लोग पेपर लिखोगे। कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि सर केमिस्ट्री एक वक्त हार्ड लगता था, इतना सब चीज़ें आपने कैसे इजी बना। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग बराबर याद रखो सभी चीज़ें कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पहले 6 लेसन कोई भी स्किप करो, उसके डेरिवेशंस रहे, न्यूमेरिकल्स रहे, आपको याद होगा कि अगर आपने खुद पेपर एनालिसिस किए, अभी तक आपको याद होगा 2020 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से आप देखोगे टोटल हमारे पास पेपर आए बाहर निकले 12 पेपर। अब 12 पेपर आप बोलेंगे सर कैसे, तो आपको पता है हर साल 2 पेपर होते, तो अभी तक 6 साल हो गए। 20 से में सिलेबस चेंज हुआ तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 टोटल 12 पेपर, एक साल में 2 तो 6 साल में 12 पेपर। तो 12 पेपर का अगर एनालिसिस करोगे ना तो आपको ही खुद समझ जाएंगे कौन सा लेसन आपको हार्ड लगता है, कौन सा छोड़ना है, वो आप सभी देख सकते हो। मेरा यही बोलना है सभी को, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल कनेक्ट्स, पहले 6 तो बिल्कुल रट लेना है पूरा अच्छे तरीके से, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सभी चीज़ें आप लोग करना है।
उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो छोड़ना ही नहीं, ये याद रखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा सिंपल चैप्टर नहीं है, बच्चे बोलते हैं काफ़ी हार्ड है, लेकिन अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो मैं बोलता हूँ 7 मार्क्स का वेटेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। 7 के 7 मार्क्स अगर नहीं मिले तो आप मुझे बोल दें, ये मेरी गारंटी। आप लोग अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद आप लोग हैलोजन डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक तो छोड़ना नहीं है भाई, 25 मार्क है। अगर आपने कुछ मेरे वीडियो देखे होंगे ऑर्गेनिक के, और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बताएंगे आप ऑर्गेनिक किस तरीके से सिंपल बनाना है, वो सभी के बारे में बात चुका हूँ। तो ध्यान रखना, अगर आपको अगर कोई लेसन स्किप करना है तो इनऑर्गेनिक का कोई कर दो लेसन स्किप। इनऑर्गेनिक कौन से, जैसे बच्चे बोलते हैं कि ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन काफ़ी सब क्वेश्चन है, तो उतने नहीं पढ़ना है, पेपर उठा लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल हमारे पास 12 पेपर है, 12 पेपर में से आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन भी करके गए ना तो ये मेरी गारंटी, आराम से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते बाद उस लेसन के। मतलब जो लेसन हम लोग छोड़ने के कगार पे थे, उस लेसन से भी क्वेश्चन मिल गए तो हमारा प्लस पॉइंट हो गया। तो ये सभी लोग ध्यान रखो कि जिनको स्कोर अच्छा निकालना है वो आराम से काम होके इफेक्टिव स्टडी। अब ये उनके लिए हो गया जो टॉपर स्टूडेंट, जो अपना स्कोर 60-55 के ऊपर देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया, लेकिन अभी सोच रहे कि सर अभी बहुत डर लग रहा है, अब क्या करें, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे बता नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बता रहा हूँ। आप नोट करके रख लो मेरे लेसन, कि वो लेसन तो करके जाओ। जब आपको मैं गारंटी देता हूँ जितने भी मार्क के लेसन है वो सभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। उसमें देखो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए बोलो, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी उनको करना ये मेरी गारंटी। 95 पिछले साल 97 टॉपर है मेरे पढ़ाए हुए नोट से, तो आप ध्यान रखना इस साल 100 भी बनेगा, ये मेरी गारंटी। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जो टॉपर स्टूडेंट है उनको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी मिले कि सर बिल्कुल साल भर पढ़े नहीं, अभी क्या करें, तो उनके लिए भी लेसन्स के नाम बोलता, वो लेसन बिल्कुल पढ़ लेना। उतने भी किए तो भी अच्छा खासा स्कोर बनता है। कैलकुलेशन बता दो कैसे, जैसे आप आयोनिक इक्विलिब्रियम लिख लो, 3rd नंबर का लेसन है आयोनिक इक्विलिब्रियम, 6 मार्क्स का वेटेज। उसके बाद आप लोग पढ़ना केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री में 8 मार्क्स का वेटेज। तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लो, मैं थोड़ी देर पहले बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बच्चे बोलते हैं सर काफ़ी हार्ड है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी गारंटी है, मेरे नोट से पढ़ोगे तो 7 के 7 तो ऐसे ही लेके जाओगे, 2-3 दिन में आप लोग लेसन कवर कर सकते, उसमें कोई डाउट नहीं। तो कितने हो गए, आयोनिक इक्विलिब्रियम के 6, थर्मोडायनामिक्स के 8 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7, कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 और 7 21 हो गए। केमिकल काइनेटिक्स लिख लो 6 मार्क्स का, कितने हो गए 27। और अभी जिसका बिल्कुल, अब जिसने पढ़ा ही नहीं उसको ऑर्गेनिक के बारे में क्या बोलूं, तो वो लोग ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री करके 16 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का वेटेज है। तो ऐसे अगर देखे जाए तो आपके पास टोटल कितने हो गए थे, 26 और 4 30 मार्क्स। अगर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे 30, इंटरनल 30 मिलते ही बस। मेरी एक बार हर क्लास में बोलते रहता हूँ, फैकल्टी से आर्गूमेंट मत करना है, फैकल्टी से आर्गूमेंट किए तो फिर बता नहीं पाऊंगा मैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चों के मार्क्स काटेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली ये चीज़ ध्यान रखना, 30 तो मिले। अब जो लेसन मैंने बोले उसमें अगर आप मिलो तो 30, तो टोटल कितने हो गए, 60 नहीं मिले, 55 तो मिलेंगे। मतलब जहाँ हमारे कुछ मार्क्स नहीं आने वाले थे वहाँ भी 55 मार्क्स बढ़ रहे। 55 मतलब अच्छा स्कोर है, जिनका कुछ नहीं हुआ था वो लोग भी अच्छी तरीके से इतने लेसन भी किए ना। कौन कौन से फिर से बोल देता हूँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स 8 मार्क्स, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, टोटल कर लो क्या, और ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री 4 मार्क्स। ऐसा 5 लेसन भी किए, ये मेरी गारंटी है आप लोगों का स्कोर 50 प्लस दिखेगा 100। ये उनके लिए जो काफ़ी एवरेज है, जिनको बिल्कुल अभी पढ़े नहीं कुछ, उनको भी बोलो ये लेसन भी करोगे ना तो भी अच्छा खासा स्कोर। लेकिन जो लोग टॉपर है, जो लोग अच्छा खासा पूरा कवर किया, उनको ये बोलो इस वक्त पे कोई नया चीज़ पढ़ना नहीं है, आराम से काम होके जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते रहो और अपने टारगेट की तरफ फोकस करो। कोई भी नेगेटिवनेस लाओ मत अभी फिलहाल। कुछ बच्चे ऐसे मिले मुझे, पेरेंट्स से भी मेरा डिस्कशन हुआ है,
कि सर बिल्कुल अभी पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, कुछ बिल्कुल ऐसे है बच्चे स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा किए 6-7 महीने, लेकिन अभी आखिरी आते आते उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो मैं उनसे भी, जितने भी मेरे यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं, जो मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, वो सभी को मेरा ये बोलना है, इस वक्त पे शांत रहना, एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से हैंडल करना है। एक बार एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप व्हाटएवर जो चाहते हैं वो करो, लेकिन अभी पढ़ाई से डाइवर्ट करना, थोड़ा सा प्रोग्राम इधर उधर जाना थोड़ा बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल सोचना नहीं, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम बनाना है। एग्ज़ाम के बाद तो यार तुम्हारे हाथ में सभी चीज़, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के बाद फिर अपन काम पे जो सीईटी अच्छा लेके आने वाले, मैं उनके लिए भी कोर्स लाने वाले हूँ सीईटी के, ध्यान रखना। और ये मेरी गारंटी, केमिस्ट्री में 50 मार्क का पेपर आता है, अगर मेरे तरीके से पढ़े तो पूरे 50 भी दिला दो, ये चीज़ ध्यान रखो। इसलिए ध्यान रखो, सीईटी के बारे में तो बाद में बात करेंगे अपन, उसको कोई टेंशन। आज हमारा जो बोर्ड का सेशन था, स्ट्रेटेजी सेशन के एग्जैक्टली लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, तो नया कुछ नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़े हैं बार बार रिवाइज के उसी को कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में मॉनिटर करते रहना है रोज। और मैं बोल रहा हूँ पढ़ने का स्ट्रेटेजी सिंपल है, ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। जो बच्चे ऑर्गेनिक 4 लेसन कवर किए उनको एक चीज ध्यान रखो, आपको ऑर्गेनिक पढ़ के सिर्फ रखना नहीं, उसको अप्लाई करके देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो बोर्ड्स के पेपर आए उसमें से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन निकालो। जैसे मान लो हैलोजन डेरिवेटिव आपने पढ़े, हैलोजन डेरिवेटिव पढ़े, हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको लगता है सर हमको आता है, लेकिन जब अप्लाई करते हो ना तो आपको समझेंगे कि कंफ्यूजन क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव आज रिवाइज किया तो तुरंत नहीं लगा, जैसे मान लो सुबह रिवाइज किया तो शाम को जो बोर्ड्स के पेपर है उसमें से हैलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन निकालना, वो लगा के देखना, वो सभी सॉल्व करके देखना, याद आ रहा नहीं आ रहा, तो वो होती है पढ़ाई ऑर्गेनिक की। आप बोलोगे सर पढ़ लिए, आप पेपर में जब आपको समझेंगे खुद कि ऑर्गेनिक कितना याद आ रहा कितना नहीं याद आ रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखो सभी लोग, कोई भी स्ट्रेस इस वक्त पे लेना नहीं, सभी आराम से पढ़ते रहो। 15 दिन बाकी है, आज की 25 है, 15 दिन देखा जाए 15-16 दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने को। सभी लोग अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखना, अपना काम करते चलो। कोई भी डाउट है तो यूट्यूब चैनल मेरा है, आपको सभी को पता है, द पीरियोडिक पाठशाला, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कोई भी डाउट आता है कभी भी आता है तो आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट में होइए, चाहे ऑफलाइन बैचेस वाले हो चाहे ऑनलाइन बैचेस वाले हो, सभी लोग कनेक्ट हो। कोई भी डाउट आता है कभी भी आता है आप मुझे भेज के रख दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है अवेलेबल, किसी को जो यूट्यूब से मेरे से जुड़ा है या कोई बाकी स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी अपना डाउट भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लो, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे डाउट भेज सकते हैं, मैं तुरंत ही आपका डाउट सॉल्व करूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर, रिमेंबर दिस थिंग, 9021426950। तो आप लोग यूट्यूब के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कोई डाउट रहेगा तो वो भी भेज सकते हैं। मैं तुरंत जैसे देख लिया, जैसे भी मुझे बीच का समय मिल जाता है मैं आपका डाउट, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है मेरे से जुड़ा है मेरे बैच में पढ़ा इसलिए मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं। कोई भी व्हाट्सएप जिनको जब भी डाउट आता है यू कैन मैसेज मी, जो भी डाउट है आपको वो डाउट आप लोग भेज दो तो उसको रेक्टिफाई कर दो। लेकिन जो आज के सेशन में मैंने बताया इस तरीके से पढ़े, ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छा खासा स्कोर, जहाँ आप नेगेटिवनेस में गए थे ना वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव स्कोर निकलेगा, ये मेरी गारंटी। तो आई होप सभी को आज का सेशन काफ़ी हेल्प करेगा, सभी को एग्ज़ाम लिखने के लिए। सभी डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है क्या क्या चीज़ आपको करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आई होप सभी को क्लियर है आज का सेशन, सभी को आई होप हेल्प करेगा। और जो बच्चे सेशन में लाइव जुड़ नहीं पाए वो लोगों को भी, जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग सभी को लिंक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े। तो कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए मैं हूँ द पीरियोडिक गुरु। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे जब भी डाउट होगा तो बात करेंगे। और सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए द पीरियोडिक पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।